श्री गणेशाय नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम भगवते नमो नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ओम पृष्ठे भ्राम्यधमन्दमन्दरगिरिग्रावाग्रकण्डोयनां निद्रालोकमठाकृतेर्भगवता श्वासानिलापान्तु संस्कारकलानुवर्तनवसाद्वेलानिभेनाम्भसां यातायातमतन्द्रितं जलनिधेर्नाद्याविवेशनाम्यति। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः। सोमार्धधारणे बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय। आज माघ मास महात्म्य में आप लोगों को 6वां अध्याय जो है श्रवण कराया जा रहा है। इसी अध्याय में इस कथा में जो है वशिष्ठ जी से जो है दलीप जी ने जब प्रश्न पूछे कि महाराज गुरुवर, मैं माघ मास की कथा को सुनना चाहता हूँ, आप मुझे जो है माघ मास के महात्म्य को आप सुनाएं। तो जो है ऋषि गुरुवर जो है वशिष्ठ जी जो है दलीप राजा दलीप को जो है कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि हे राजन, पूर्व समय में सतयुग के समय में उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश एक धनी वैश्य रहता था, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ, उच्च कुलीन में पैदा हुआ और देवता अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला तथा खेती का काम करता था। वह गौ घोड़े भैंस आदि का पालन करता था और दूध दही छाछ गोबर घास गुड़ चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था और उसने इस प्रकार बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझ करके उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं तालाब बावड़ी आम पीपल आदि के वृक्ष और सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्य उदय से प्रारंभ होकर के सूर्यास्त तक वह नित्य दान करता रहता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और दूसरे का नाम उसने जो है विकुंडल रखा। जब दोनों भाई जो है बड़े हुए तो हेमकुंडल जो है हेमकुंडल वैश्य ने गृहस्थी का कार्य सब अपने पुत्रों को सौंप दिया और भगवान की तपस्या में लग गया, भगवान के भजन करने लगा। और कुछ समय के पश्चात वह जो है वानप्रस्थ में चला गया और वह भगवान विष्णु की आराधना करके जो है शरीर को सुखा करके अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त हो गए और बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यागामी और वीणा बाजे लेकर के वैश्यों के साथ फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहन करके सुगंधित तेल आदि लगा करके और भांड और खुशामदियों के से घिरे हुए हाथी की सवारी करते थे और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करने लगे। कभी किसी सदपात्र को दान आदि नहीं करते थे और ना ही कभी हवन या ब्रह्मा की किसी देवता की पूजा या भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में उनका सब द्रव्य नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर के अत्यंत दुखी हो गए। भाई जन उनके जितने सगे संबंधी थे सब उनको छोड़ करके चले गए और
राजा के भय से नगर को छोड़कर चोर तथा डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु हिंसक जीवों को मार करके खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गिर गया, जिसको सिंह मार करके खा गया, और दूसरा वन को गया, जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांध करके यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। तो यमराज ने जो है चित्रगुप्त को पूछा कि चित्रगुप्त, इनके कर्मों का क्या क्या हिसाब है। तो चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करते हुए कहा कि महाराज, यमदूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे छोटे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ, जहाँ उत्तम भोग हैं। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि विकुंडल, तुम चलो तुम अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर के अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धार करके दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी आशंका उत्पन्न हो गई है, अतएव मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे, दोनों भाइयों ने भी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक क्यों प्राप्त हुआ और मुझे स्वर्ग क्यों मिला, मेरी ये जानने की बड़ी इच्छा है। तब यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बहन सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म के भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उस तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है। इसमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने आप के कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आज जन्म कोई धर्म का कार्य किया ही नहीं, सदैव पापों में ही लगा रहा, और जो मेरे भाई कुंडल ने किया वही मैंने किया। मैं अपने पुण्य कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य कर्म को जानते हो तो कृपा करके बतलाइए। तब देवदूत कहने लगे कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उससे जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार गलती से माघ में श्री यमुना जी में स्नान कर दिया। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नाश हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। सो हे वैश्य, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ है और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ है। दत्तात्रेय जी कहने लगे, इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित हो नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और वह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम यमदूत हो, देवदूत हो और तुम सर्वज्ञ हो। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।